हम देख चुके हैं कि एचआर इंडस्ट्री में अगर करियर बनाना है तो ऐसे कौन से फ्रेशर लेवल, एंट्री लेवल प्रोफाइल्स हैं जिन्हें हम चूज करें और एचआर इंडस्ट्री में एंटर हो जाएं। हमने ये भी देखा कि ऐसे कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जिनको हम फॉलो कर लें, रिवाइज कर लें, अपने अंदर इम्बाइब कर लें, तो हमारा काम चल जाएगा, हम इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमें एचआर इंडस्ट्री में जाना है तो कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो हम अपने अंदर डेवलप कर लें और एचआर इंडस्ट्री में हमें जगह मिल सके, राइट? सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज ऐसी कुछ 5 स्किल्स जो आप एचआर इंडस्ट्री में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये स्किल्स बहुत जरूरी है। ये इररिस्पेक्ट ऑफ प्रोफाइल है। लाइक आप किसी भी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं एचआर के, एज एन रिक्रूटर, एज अ जनरलिस्ट, किसी में भी, तो ये वर्क करेंगी। ये बेसिक 5 स्किल्स हैं और जो सेपरेट स्किल्स मैंने अलग अलग प्रोफाइल के लिए बताई हैं वो आप अलग देख सकते हैं। ओके, सो ज्यादा डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली स्किल है जो मैं हमेशा कहती हूँ वो बहुत जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड एवरीथिंग मतलब वो 4 स्किल्स: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। और ये सब क्यों जरूरी है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर बताती हूँ। रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज हमें बहुत सारे प्रोफाइल्स रीड करने होंगे और उससे आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट, राइटिंग क्यों जरूरी है? बहुत सारी पोस्टिंग्स करनी होती हैं, जॉब पोस्टिंग्स करनी होती हैं, बहुत सारे लेटर्स इशू करने होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी होती हैं, उन सब के लिए राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं। बहुत सारे ईमेल्स इधर उधर फ्लोट होते हैं कैंडिडेट को, हायर लेवल को, कंपनीज को, बहुत सारे। ओके, सो इसलिए राइटिंग भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। कैंडिडेट से बात करते हैं और लिसनिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है, अगर हम में सुनने का ही पैशन नहीं है, अगर हम किसी की बात बहुत समय तक नहीं सुन सकते, मीन्स हम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं और सुनना कम, तो क्या होगा? हम खुद ही बातों में घूम जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला पर्सन क्या बात करने वाला है, क्या उसके माइंड में है, कैसा कैंडिडेट है, राइट? तो लिसनिंग स्किल्स वहां बहुत ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग स्किल्स। फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, अगर अच्छा बोलना नहीं आएगा तो क्या इंप्रेशन कंपनी का जाएगा? ओके, सो एचआर जैसे कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल है जिसमें हमें ह्यूमन हैंडलिंग करनी है, पीपल हैंडलिंग करनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल करना है, वहां बहुत जरूरी है ये चारों स्किल्स जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। ओके, मैंने और डिफरेंट स्किल्स में आपको बताया है, डिफरेंट प्रोफाइल्स की स्किल्स में बताया है कि सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एचआर इंडस्ट्री में स्टेप इन होने के लिए आपको बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी जरूरी है। नाउ एक चीज मिसअंडरस्टूड की जाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या सिर्फ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगी। पहली बात तो कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट कर पाना किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन बट एक बहुत बड़ा बट है, वो ये है कि जब हम बहुत सारे लोगों से मीट करते हैं, वो अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग कंट्री से भी हो सकते हैं, तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है और वो है इंग्लिश। एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो कि कॉमन है हमारे और उनके बीच में, तो हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। सो इट्स गुड कि आप उसे अपने अंदर इम्बाइब कर लें, और अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सही से कम्युनिकेट करना जानते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। मीन्स अगर आप जिस भी रीजन से हैं, लाइक अगर आप हिंदी रीजनल लैंग्वेज से हैं जहाँ पे हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, और उन कैंडिडेट से बात करें जो हिंदी में ही बात करते हैं या कर रहे हैं, या ऐसे क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, ऐसी कंसल्टेंसी से बात, तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हिंदी में अच्छा कम्युनिकेट करना जाने, ये नहीं है कि किसी रफ लैंग्वेज में बात करें। ओके, सो कम्युनिकेशन मास्टरी बहुत जरूरी है अपने ऊपर, आप ये स्किल बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड आती है टेक सेवी या डिजिटल सेवी। हम सब चाहते हैं कोविड के टाइम में एवरीथिंग गॉट डिजिटल। यस, वर्क फ्रॉम होम स्टेब्लिश हुआ और उसमें एम्प्लॉयज की मॉनिटरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी जगह प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं थे, या फिर
बहुत सारी कंपनीज ने बहुत जल्दी जल्दी वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न से सब कुछ डिजिटलाइज किया, ओके, बिकॉज बहुत जरूरी था। आप कंपनीज को क्लोज तो नहीं कर सकते, उसके ऑपरेशंस बंद तो नहीं कर सकते, और किसी ना किसी तरीके से एक मिडवे तो निकालना ही था, ओके। सो वहां डिजिटली हमें कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ा ये हम सब जानते हैं, ओके। जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है तो अटेंडेंस कैसे काउंट होगी, लीव कैसे काउंट होगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि कैसे काउंट होंगी, ये आप खुद से सोच सकते हैं अगर हमारा सिस्टम डिजिटल नहीं होगा। और डिजिटल सिस्टम को समझना एक एचआर को बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉइज सारे आप पर डिपेंडेंट हैं इसके वजह से, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज आती है इसी में ही, ये तो मैंने आपको एक कोविड के रेफरेंस से बताया, वर्क फ्रॉम होम के रेफरेंस से बताया, अदरवाइज भी अगर आप टेक सेवी नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिन्हें बोला जाता है HRIS, बहुत बार आप सुनते होंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस में कि ये वाला HRIS की नॉलेज होनी चाहिए, SAP सक्सेसफैक्टर्स आना चाहिए, गस्टो आना चाहिए, ओरेकल आना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर हैं, ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। बार बार हम जब भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अगर देखें जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें बहुत बार मेंशन होता है कि ये वाले सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। MS ऑफिस बहुत जरूरी है आना, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सेल तो सारा पेरोल बहुत ज्यादा काम करता है उस पर। ऑल्दो जो हमारे HRIS हैं वो अब ये सारे बहुत सारे काम कर लेते हैं, बट एक्सेल की तो बात ही अलग है, ओके। सो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको पोस्टिंग्स करनी पड़ेंगी जॉब पोर्टल्स पे, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारी जगह जो आपकी जॉब वैकेंसीज होंगी कंपनी की, तो वो करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा नेटवर्क ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और नेटवर्किंग कैसे? IT के थ्रू, राइट। सो ये सारी चीजें मैंने बहुत शॉर्ट में बताई हैं। ऐसा बहुत कुछ करना होता है जिसमें हम काउंट भी नहीं कर सकते कि डिजिटली और हमें टेक सेवी कितना ज्यादा होने की जरूरत है आज के टाइम में, ओके। सो ये क्वालिटी तो बहुत जरूरी है आनी, और आप ये डेवलप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करिए। हम पूरे दिन मोबाइल्स में उल्टी सीधी चीजें देखते रहते हैं, वेब सीरीज और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं और इन चीजों में अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर नॉर्मली, लाइक अगर मैं बात करूं MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस आपका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से मास्टरी कर सकते हैं। अगर बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर पे ना सीखे तो कम से कम बेसिक सॉफ्टवेयर तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मतलब जब आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे तो आप ये तो बता ही सकते हैं कि हाँ मुझे इसकी नॉलेज है। HRIS 5-10 HRIS देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे जरूर मेंशन करें, मैं जरूर बना दूंगी कि किस किस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। बेसिक चीजें अगर आपको फ्रेशर लेवल पे पता होंगी तो बहुत आसान होगा इंटरव्यू में, ओके। नाउ थर्ड आता है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। नाउ ये एनालिटिकल क्रिटिकल से आप कंफ्यूज ना हो और ना ही ये सोचे कि पता नहीं क्या बता दिए तो फ्रेशर लेवल पे हो ही नहीं सकता। तो मैं इनका मीनिंग आपको बता देती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एनालिटिकल मतलब किसी भी चीज को एनालाइज कर लेना। यस, कोई भी डेटाज अवेलेबल है या डेटाज भी नहीं है, किसी पर्सन को भी एनालाइज करना, वो भी एनालिटिकल में ही आता है अगर देखा जाए तो, राइट। सो एनालिटिकल इज एनालाइजिंग समथिंग, कोई भी डेटा, कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमें फ्यूचर ओरिएंटेड लेना है। और क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल इज कोई भी ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, सीरियस है, जो हमारे किसी भी डिसीजन को, फ्यूचर कंपनी को इनफैक्ट इम्पैक्ट कर सकती है, ओके। सो ये दोनों चीजें क्यों साथ में मैंने बोली, एनालिटिकल एनालाइज करना और क्रिटिकल जो की चीज इंपॉर्टेंट है और सीरियस है, ये एनालाइज करना हमें आना चाहिए। कोई भी कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन चीजें हैं वो वहीं के वहीं रिजॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग लेना रैंडमली। आप किसी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, आपको वहां बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उसको क्या बोलना है क्या नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कैंडिडेट ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं है फोन पे उसे मना कर दिया जाए। आप फ्रेशर हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने इमीडिएट बॉस से बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी, उनसे सीखना पड़ेगा, लर्न आउट करना होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपना माइंड इतना स्ट्रांग रखना है, इतना क्रिटिकल थिंकिंग टाइप रखना है उस समय कि आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है। और उसके बाद अगर उसे होल्ड करना है तो क्या बोलना है, अपनी शीट जो है कॉलिंग शीट उसको किस तरीके से बनाना है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कि इसमें आती है, जिसमें आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कुछ भी बोल रहे हैं, और जो चीजें इम्पैक्ट करेंगी लॉन्ग टर्म उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो ये है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो अगर हम देखें तो हम डेली रूटीन में भी ऐसा करते हैं।
हम किसी से कुछ भी नहीं बोल देते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं और वो चीज हमें कैसे इम्पैक्ट करेगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल। नाउ फोर्थ आता है मैनेजमेंट स्किल्स, और मैंने इसमें ली है 3 स्किल्स। यस, वैसे मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत सारी n नंबर ऑफ स्किल्स आती है, लेकिन जो 3 एंट्री लेवल के लिए आपके अंदर होनी चाहिए वो मैंने मेंशन करी है, जिसमें आता है फर्स्ट इज मल्टीटास्किंग, सेकंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड इज टीम हैंडलिंग। आप कहेंगे फ्रेशर पे कौन सी टीम हैंडलिंग, तो उसको भी मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग बेकार है, आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए क्योंकि इससे एफिशिएंसी नहीं आती, काम गड़बड़ हो जाता है, आप 4-5 चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एचआर में, क्योंकि हो सकता है आपको 2, 3, 4, 5 प्रोफाइल्स मिल जाए। अब आप अगर ये सोचेंगे मैं एक प्रोफाइल को खत्म करके तभी दूसरे पे आऊंगा, तो बहुत बार ऐसा होगा कि प्रोफाइल्स निकलते जाएंगे, राइट। सो यू हैव टू एलोकेट योर टाइम। आपका जो पूरा 8 आवर्स की फंक्शनिंग है डे की, 4 आवर्स की जितनी भी है, आप अगर फ्रीलांस काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, राइट, तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको 2 वैकेंसी मिली है तो गिव टाइम टू बोथ द वैकेंसीज इन अ डे, नहीं तो बहुत सारा काम पेंडिंग होने वाला है, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक ऐसा होगा कि बहुत सारा बर्डन आ गया, राइट। सो ये मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने बताया कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट मानती हूँ बीइंग एन एचआर। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो हमारे सामने कंपनी के रखे होते हैं, वो हम किसी से भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इवन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वहां पे काम कर रहे होंगे, ऐसे लोग जो नोन पर्सन है, बहुत बार रिलेटिव्स भी, लेकिन उनसे रिलेटेड डिसीजंस आप उन्हें तब तक नहीं बता सकते जब तक कंपनी की प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के थ्रू वो ना बताए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, लोग इन चीजों में बहुत ट्रैप हो जाते हैं और ये चीजें फिर पॉलिटिक्स एंड ऑल का नाम ले लेती हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा कहा, वैसा कहा। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको बैलेंस करना है दोनों के बीच में, ओके। सो आप पहले से ही ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखिए कि काम काम है, रिश्तेदारी अलग है, ओके। वहां कोई फ्रेंडशिप नहीं है काम में। और आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है टीम हैंडलिंग। नाउ टीम हैंडलिंग का मतलब यही नहीं है कि आप ऊपर हैं और तभी आप नीचे टीम को हैंडल कर रहे हैं, वो तो है ही। वो तो आप जब किसी ऐसी सीनियर पोजीशन पर जाएंगे, मीन्स जो आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर से थोड़ा सा भी ऊपर स्टेप इन होते हैं तो आपके नीचे लोग आने लगते हैं, वो एक नॉर्मल सी बात है, चाहे वो 1 आए चाहे 2 आए। लेकिन ये बात हो रही है जब आपको कोई कॉमन टास्क दिया गया है, मतलब एक प्रोफाइल पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं साथ में, या 2-3 प्रोफाइल पे मिलके काम कर रहे हैं, तो कैसे टीम के साथ काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाकर रखिए, कर्टियस रहिए, पोलाइट रहिए अपने टीम के साथ, तभी काम कर पाएंगे। मोटिवेटेड रखिए, हो सकता है दूसरे पर्सन का काम करने का स्टाइल दूसरा हो, आपका दूसरा हो, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स आती है। नाउ नेक्स्ट आती है फिफ्थ। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज आई थिंक मैंने बहुत जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा डिफाइन कर दी, बट मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ तक आए तो पूरा जरूर देखें। फिफ्थ है गो विद द फ्लो। नाउ गो विद द फ्लो इंक्लूड एवरीथिंग जो मैंने नहीं इंक्लूड किया है, मीन्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चेंजेस क्या, पॉलिसीज नीड रिवाइवल। कोविड आया, आप बैठे रहे कि हाँ भाई कंपनी मुझे बताएगी तभी कुछ पॉलिसीज में चेंज करेंगे। व्हाई यू आर नॉट सजेस्टिंग देम? आप क्यों नहीं अपना माइंड यूज कर रहे हैं कुछ सजेस्ट करने में कि हम किसी चीज को कैसे अच्छा बना सकते हैं? अगर आप फ्रेश लेवल पे भी हैं तो दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपना थॉट प्रोसेस जरूर हमेशा रखिए अपने साथ, और मार्केट रिसर्च करते रहिए कौन सी कंपनीज में क्या हो रहा है। आप जिस सेक्टर में हैं उस सेक्टर जैसी 10-5 कंपनियां आसपास जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो पॉलिसीज आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि मीन्स कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर, और हमारा जो एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है, हमें और उसे कैसे बेटर करना है, क्या क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स में हम क्या कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो गो विद द फ्लो आती हैं, मीन्स मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है, एम्प्लॉयज के बीच में क्या चल रहा है, व्हाट दे वांट। बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन और खुद भी अपग्रेड होते रहना। यहाँ मैं एक बात कहूंगी बिकॉज एज एन एचआर मुझे एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत टेडियस हो जाता है एचआर का जॉब सेम वे, मतलब रिक्रूटर हैं तो रिक्रूटमेंट ही करे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट प्रोफाइल भी है तो भी हम सेम सी चीजें करे जा रहे हैं। तो मैंने इसीलिए गो विद द फ्लो कहा कि चेंजेस लाइए,
उन्हें स्टडी करिए, उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, सजेस्ट कीजिए, सजेशंस दीजिए। डोंट थिंक कि मैं तो बहुत छोटे पोजीशन पे हूँ, मेरा नहीं माना जाएगा। नहीं भी माना जाएगा तो कम से कम आपकी हैबिट रहेगी पहली बात खुद से ग्रो करने की, खुद से चीजों को समझने की, और कहीं ना कहीं आपके बॉस के माइंड में जरूर स्ट्राइक करेगा कि ये कैंडिडेट एक ऐसा है जो कि आगे बढ़ता है, अपने आप से इनपुट्स देता है, ऐसा नहीं है कि बस जो चल रहा है उसी के हिसाब से चलता है, राइट। सो ये आप अपने अंदर करेक्शंस कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि आप खुद भी प्रमोट हो सकते हैं, दूसरी कंपनीज में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि मार्केट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है और आगे क्या क्या हो रहा है और मैं अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके खुद के लिए। और टाइम टू टाइम अपनी स्किल जरूर अपग्रेड करते रहिए। मीन्स कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में नया आया है, जो आपकी कंपनी में नहीं चल रहा लेकिन और लोग कर रहे हैं उसे, तो सर्च करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। ये एक तरीका है ग्रो करने का एचआर इंडस्ट्री में। अपडेट रहिए और एचआर फोरम्स, वेबसाइट्स, क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में उससे अपडेट रहते रहिए, और मेरे चैनल पे भी अपडेट रहिए। एंड एज यूजुअल पूरा वीडियो निकल गया और मैंने ये भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, और लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा, ओके। और वो जो बेल आइकन है क्यूब सा, उसको जरूर हिट करिए, और जब नोटिफिकेशन आता है और आपके मतलब का होता है तो जरूर उसको चेक कीजिए। ये मेरी तरफ से कुछ स्किल्स थे। अगर आप एचआर प्रोफेशनल हैं या फिर आप फ्रेशर भी हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं मैम आपने ये वाली स्किल छोड़ दी है, तो प्लीज जरूर मेंशन करें। मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। और कोई सेशन चाहते हैं तो प्लीज और प्लीज मुझे जरूर मेंशन करें, मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं बहुत सारे एचआर बिजनेस पार्टनर पे, और जो मेरे जर्नलिस्ट के 15 फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन आ चुका है, और वो बहुत सारे हैं, वो सब चल रहे हैं, कुछ शूट भी हो गए हैं, धीरे धीरे अपलोड होंगे, ओके। सो बने रहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो यू ऑल आर सेफ, बाय बाय।